बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस्लाम में इंसान के लिए मुकम्मल रहबरी और रहनुमाई मौजूद है। इस्लाम में हर चीज़ के उसूल बतला दिए गए हैं। रहने सहने के भी उसूल बतला दिए गए हैं, खाने पीने के भी उसूल बतला दिए गए हैं, कपड़ा पहनने के भी उसूल बतला दिए गए हैं। और ऐसा कपड़ा पहनने से मना किया गया है जो गैर इस्लामी हो और जो गैर कौमों के मुशाबे हो, और ऐसा कपड़ा पहनने से सख्ती से मना किया गया है जिसमें तकब्बुर का शायबा हो। एक हदीस में है कि जो शख्स अपना कपड़ा टखनों से नीचे लटकाएगा तो वो जहन्नम में जाएगा। एक और हदीस में है कि जो शख्स अपना कपड़ा किब्रो गुरूर और फ़ख्र के तौर पर टखनों से नीचे लटकाएगा, ज़मीन पर घसीटेगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे। और दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि एक शख्स ने अपनी इज़ार टखनों से नीचा लटका होने की हालत में नमाज़ पढ़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ दोबारा वज़ू करके आओ। वो शख्स गया और दोबारा वज़ू करके आया। आपने फिर इरशाद फरमाया, तुम जाओ और वज़ू करके आओ। वो शख्स गया और वज़ू करके आया। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि आपने उसे वज़ू करने का क्यों हुक्म दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसने अपनी इज़ार टखनों से नीचा लटका होने की हालत में नमाज़ पढ़ी, और अल्लाह ताला ऐसे आदमी की नमाज़ कबूल नहीं करता जो अपनी इज़ार टखनों से नीचे लटकाते हों। तो दोस्तों, नमाज कबूल न होने से मुराद नमाज की कबूलियत है, यानी ऐसे आदमी का फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा लेकिन नमाज का मुकम्मल सवाब और अल्लाह ताला की मुकम्मल खुशनुदी ऐसे आदमी को हासिल नहीं होगी। और नबी ने वज़ू करने का इसलिए हुक्म दिया कि वो आदमी वज़ू के दरमियान गौर व फ़िक्र कर ले और अपने आमले मकरूह से परहेज़ करे और अपने आमले मकरूह पर मुतनब्बे हो जाए और उससे परहेज़ कर ले और अकमल और अफजल तरीक़े से नमाज़ पढ़े। तो दोस्तों, पैंट पजामा या शलवार का पायचा टखनों से नीचे रखना अगर तकब्बुर के तौर पर होगा तो ये हराम है, और अगर बग़ैर तकब्बुर के होगा तो भी नाजायज़ है और मकरूह तहरीमी है। और अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो अपनी पैंट पजामा या शलवार का पायचा टखनों से ऊपर सिलवाता है और ऊपर ही रखता है, लेकिन कभी कभार उसका पैंट या पजामा या शलवार का पायचा टखनों से नीचा हो जाता है, तो अब ऐसे आदमी को कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन जानकर पैंट पजामा या शलवार का पायचा टखनों से नीचे सिलवाना और नीचे रखना ये तकब्बुर की अलामत है। और दोस्तों, मर्दों को टखनों को ढाँक कर रखना नमाज की हालत में भी ममनू है और नमाज के अलावा भी ममनू है, और नमाज की हालत में इसकी हुर्मत और ज़्यादा शदीद हो जाती है। तो दोस्तों, पहले तो ऐसे कपड़े सिलवाए ही न जाएं, लेकिन अगर किसी आदमी ने ऐसे कपड़े सिलवा रखे हैं तो वो उन कपड़ों को दुरुस्त कर लें। और दोस्तों, अगर कोई आदमी नमाज की हालत में अपने पैंट को ऊपर या पजामे को या शलवार को इस तरीक़े से ऊपर मोड़ लेता है तो इस आदमी की नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इस आदमी को पैंट पजामा या शलवार का पायचा नमाज के अलावा जो इसने सिलवाया है इस सिलवाने का गुनाह मिलेगा। नमाज के अलावा जो इसको नीचे लटका कर पहनता है इसका गुनाह मिलेगा, और नमाज की हालत में इसको जो ऊपर मोड़ना ये मकरूह है इसका गुनाह मिलेगा। अलबत्ता नमाज इसकी हो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा सवाब कम हो जाएगा। और अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो पैंट पजामा या शलवार का पायचा टखनों से नीचे सिलवाता है, नीचे पहनता है और नमाज की हालत में भी टखनों को ढाँक कर ही रखता है, तो दोस्तों
इस आदमी की भी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन इस आदमी को और ज़्यादा गुनाह मिलेगा, और ऐसा हो सकता है कि इस आदमी को नमाज का सवाब ही ना मिले। तो इसलिए अगर ऐसे कपड़े बनवा लिए हैं तो पहले तो बनवाए ही ना जाएं, और अगर किसी ने बनवा लिए हैं तो उन्हें दुरुस्त कर लें, उन्हें टखनों से ऊपर करवा लें। और जब तक ये ऊपर नहीं करवा रहा है, इस आदमी को चाहिए कि नमाज की हालत में और नमाज के अलावा टखनों को यानी पैंट पजामा या शलवार को मोड़कर टखनों से ऊपर रखें, और जल्द से जल्द इन्हें ठीक करा लें, और जल्द से जल्द इन कपड़ों को दुरुस्त करा लें, ताकि नमाज कामिल दर्जे की कबूल हो और नमाज के अलावा भी यह आदमी गुनाह से बच जाए। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।